गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और वो बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से इस वक्त की, जहां जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा है। काकपुरा सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सेना और पुलिस बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, जारी है फिलहाल एनकाउंटर। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है एहतियात के तौर पर पुलवामा में। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। एक आतंकी मार गिरा दिया गया है। एनकाउंटर फिलहाल चल रहा है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। पूरे इलाके को सेना की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से घेरा गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ जारी है, और इस एनकाउंटर के दौरान सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों को। एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक घर में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। उसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली। आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए जवाबी फायरिंग शुरू की, और इस मुठभेड़ में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। एनकाउंटर फिलहाल अभी चल रहा है। कुछ और आतंकियों के यहां पर छिपे होने की खबर है। इलाके को पूरा घेरा गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। ज्वाइंट ऑपरेशन है ये सेना और सुरक्षा बलों का। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ये एनकाउंटर चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है फिलहाल। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है प्रशासन की तरफ से। सेना और पुलिस बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन, सफलता हाथ लगी है इसमें। एक आतंकी मार गिरा दिया गया है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी सुरक्षा बलों को, जिसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। इस इलाके की पूरी घेराबंदी की गई। फोन लाइन पर जुड़ गए फारूक वानी हमारे संवाददाता। अपडेट्स क्या फारूक वहां से? देखिए, दक्षिणी कश्मीर का ये पुलवामा क्षेत्र है जहां पे ये मुठभेड़ चल रही है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के दरमियान अभी, जिसमें फिलहाल जो है सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस में सफलता मिली है हाथ, और एक मिलिटेंट इसमें जो है मारा गया है मुठभेड़ में, और अभी भी मुठभेड़ जो है वो चल रही है। और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हुए हैं, और अब जिनको खदेड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल अभी इस ज्वाइंट ऑपरेशन में जुट चुके हैं। और पहले ही सूचना के आधार पर उनको इतला थी कि जो गत मोहल्ला इलाका है जहां पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं, और ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब मिलिटेंटों ने उनके ऊपर फायर किया, और उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला, और इस मुठभेड़ में एक मिलिटेंट को मार गिराने में सफलता प्राप्त हुई है। काफी संवेदनशील इलाका माना जा रहा है ये, और इसी इलाके में सज्जाद अफगानी जो एलटी का टॉप कमांडर था वो एक मुठभेड़ में मारा गया था। और उसके बाद लगातार जैसे कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कई इलाकों में चला रही हैं, जिनमें आज उनको इत्तला मिली थी कि इस इलाके में जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। फिलहाल जो इंटरनेट सेवा है वो भी जो है वहां पे सस्पेंड कर दी गई है, ताकि जो आसपास के इलाके हैं उन तक जानकारी वहां से ना फराहम की जाए, और सभी एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स जो हैं इस इलाके के फिलहाल वो बंद कर दिए गए हैं। जी ठीक, आपका शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए फारूक वानी। तो तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जिस जगह पर एनकाउंटर सुरक्षा बलों और आतंकियों का। बढ़ेंगे आगे खबरों में। लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 3187 नए मामले आए हैं सामने। 24 घंटे में कोरोना से 60 मौतें हुई हैं। पंजाब में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 24,644 तक जा पहुंची है। एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार तेजी के साथ जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे का कोरोना का आंकड़ा आपके सामने है। ये बीते 24 घंटे में कितने मामले नए आए हैं कोरोना के पंजाब में सामने, ये आप जानिए। और ये जो आंकड़ा है ये डराने वाला है। मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड के बढ़ते प्रसार को लेकर लोगों को जागरूक किया। सीएम ने लोगों से कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की। लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि जो कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई है सरकार की तरफ से, सभी लोग उनका पालन करें।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆਪਣਾ ਘਟੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਾਓ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਸਨੀਚਰਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਤੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਰੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਗੈਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ क्योंकि वो बचना चाहते हैं इस बीमारी तो। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा की कोरोना रिपोर्ट आपके सामने रख देते हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 1609 नए मामले आए हैं सामने कोरोना के, जबकि एक ही दिन में प्रदेश में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में अभी तक कोरोना से 3164 लोगों की जान जा चुकी है। 10,362 कोरोना के एक्टिव केस हैं। एक दिन में प्रदेश में 1,10,201 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 अप्रैल तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। सीएम ने बताया कि आर्थिक संकट के चलते पर्यटन गतिविधियों को बंद नहीं कर सकते। सीएम जयराम ठाकुर कुल्लू के ढालपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 5 करोड़ 43 लाख रुपए से बनी तेगुबेहड़ अस्पताल की आवासीय कॉलोनी का लोकार्पण किया। यहां सीएम ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। प्रदेश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी बहुत प्रभावित हुई है, खासतौर से टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी पिछले साल बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। एकदम हम सारी चीज़ों पर रोक लगा देंगे वो भी उचित नहीं है। जितने भी आएंगे एसओपी के साथ जो है वहाँ पर जो है वो इस कोविड के दौरान जो है वो सारी चीज़ों का पालन हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कह दिया है। लेकिन फिलहाल अभी तक हमने टूरिस्ट को रोकने का जो बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है, तो उस बात को लेकर के अभी तक उस प्रकार का निर्णय लेने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। वैक्सीन की डोज लेने के बाद वित्त राज्य मंत्री स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने लोगों से सरकार की तरफ से कोविड को लेकर जारी सभी नियमों का पालन करने की गुजारिश की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ऊना प्रशासन ने निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर्स को सख्त आदेश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति में कोरोना लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य अधिकारी सूचित करना होगा और ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी भी केमिस्ट को खांसी जुकाम की दवाई न देने के लिए भी कहा गया है। पंजाब सरकार की ओर से महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सौगात दी गई, लेकिन अब इस पूरे मामले में सियासत का दौर भी तेज है। विरोधी सरकार पर हमलावर हैं। ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਵਿਮਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅੰਟਾਇਰ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ PRTC ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ AC 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ ਵੋਲਵੋ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਔਰ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾइवेट ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ तो ਉੱਥੇ भी दो। वहीं महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा मामले पर पंजाब आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने तंज कसते हुए पंजाब सरकार पर दिल्ली सरकार के मॉडल की नकल करने का आरोप लगाया। तो कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल खुद शीला दीक्षित के कराए काम गिनवा रहे हैं। कैप्टन साहब ने एक अनाउंसमेंट करी और उन्होंने कहा कि पंजाब में महिलाओं के लिए बस यात्रा, बस में सफर करना आज से फ्री हो गया। पहली चीज तो यह है कि कैप्टन साहब अब धीरे धीरे केजरीवाल साहब की नकल करने लगे हैं। जिन्ना भी मॉडल की तारीफ करते हैं वो सारा शीला दीक्षित का दिता मॉडल है, कांग्रेस का मॉडल है। और आज तक जिन्हें कॉलेज बनाए वो शीला दीक्षित कांग्रेस बना के गई, स्कूल जिन्हें बनाए दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने बनाए, एलिवेटेड जिन्हें बनाए कांग्रेस ने बनाए, हस्पताल जिन्हें बनाए कांग्रेस ने बनाए, यूनिवर्सिटियाँ जिन्हें बनाई हैं कांग्रेस ने बनाई हैं, और मैट्रो चलाई कांग्रेस ने चलाई। केजरीवाल साहब ने किहड़ी चलाई? उन्होंने तो कहा सी कि मैं 15 लाख नौकरी ने एक भी बंदे नौकरी दी है, किसी भी बंदे नौकरी दी होए। उन्हें कहा कि मैं वाईफाई दिल्ली के अंदर फ्री करांगा, कर दिता उन्हें। और मिशन 2022 के लिए राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल की रैली, दाना मंडी में पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल रैली को संबोधित करेंगे। कैप्टन सरकार के खिलाफ हुंकार भरी जाएगी शिरोमणि अकाली दल की तरफ से। उधर गुरुवार को अमृतसर के अजनाला में रैली को संबोधित करते हुए अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने जमकर कैप्टन सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के 4 साल हो चुके हैं। इस सरकार ने पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया क्योंकि झूठे राज ने झूठे वादे किए। सुखबीर बादल ने कहा 90% मंडियां पंजाब में अकेली अकाली दल ने बनाई हैं और किसानों को फ्री बिजली भी देने का काम किया। इस दौरान विक्रम मजीठिया ने भी गेहूं खरीद समेत कई मुद्दों को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। कैप्टन दे 4 साल सरकार पूरे होने के बाद क्यों इकट्ठे हुए हैं? अपने नाल धोखा कीता, अपने विश्वास नाल धोखा कीता, पंजाबियों दी भावना नाल धोखा कीता। इस कांग्रेस पार्टी ने ऐ जी गल कीती जिहड़ी किसी ने भी हिंदुस्तान च नहीं कीती। परमात्मा दी झूठियां सौहां खा के लोकां दी भावना ते खेडिया। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रिंसिपल बुधराम ने मानसा में कहा कि पंजाब में बिजली 29 राज्यों में सबसे महंगी है। पंजाब सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में उद्योगों को 5 रुपए यूनिट और आम लोगों को सस्ते दामों पर बिजली देने का वादा किया था, लेकिन 4 साल बाद भी लोग महंगे बिजली बिल अदा कर रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा बिजली कंपनियों के साथ किए गए बिजली समझौते के अंतर्गत बिना बिजली खरीद किए 10 करोड़ रुपए रोजाना देने पड़ रहे हैं। प्रिंसिपल बुधराम ने पंजाब सरकार के खिलाफ 7 अप्रैल से गांवों और शहरों में बिजली बिलों की होली जलाने का ऐलान किया। बड़ा जन अंदोलन शुरू करांगे जिहदे पहले पड़ाव दे विचों 7 अप्रैल नूं असीं हरेक पिंड दे विच, हरेक वार्ड दे विच, हरेक गली मुहल्ले दे विच महंगे बिजली बिल आ रहे ने उन्हां दी होली जलावांगे। इस तो बाद असीं अगला जिहड़ा साडा जो पंजाब दे प्रधान भगवंत मान जी प्रोग्राम देणगे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ और कैप्टन ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि तू बिजली तू सस्ती कर जिवें दिल्ली ਦੀ केजरीवाल सरकार ने ਕੀਤੀ है। नहीं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ पद्धर ਤੇ अंदोलन करांगे। 7 अप्रैल से आम आदमी पार्टी पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी को लेकर जन आंदोलन की शुरुआत करेगी। तलवंडी साबो से आप विधायक बलजिंदर कौर ने आरोप लगाया कि कैप्टन सरकार ने 2017 में किए वादे 4 साल बाद भी पूरे नहीं किए, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी जन आंदोलन छेड़ेगी। आप विधायक ने आरोप लगाया कि कैप्टन सरकार ने घर घर नौकरी, सस्ती बिजली देने और पेंशन बढ़ाने का वादा पूरा नहीं किया।
और जाको राखी साइया मार सके ना कोई। चलती ट्रेन से नीचे गिरी 1.5 साल की बच्ची बिल्कुल सही सलामत बरामद कर ली गई। दरअसल अमृतसर से महाराष्ट्र जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस की आपातकालीन खिड़की से एक 1.5 साल की मासूम बच्ची नीचे गिर गई। समराला के पास दुर्घटना का पता चलते ही लड़की की मां और ट्रेन के बाकी यात्रियों को मानसिक तौर पर बड़ा झटका लगा। जब लड़की ट्रेन से गिरी उस वक्त उसकी मां अपने 2 छोटे बच्चों के साथ उसे सीट पर छोड़कर गई थी। जब वो वॉशरूम से वापस आई तो पता चला कि बच्ची ट्रेन से गिर गई है। चेन खींचकर ट्रेन को रोका गया। मुसाफिरों की मदद से बच्ची को आकर देखा तो बच्ची सही सलामत मिली। वाले से भरतपुर जा रही थी। ट्रेन में पता नहीं खिड़की कैसे खुली रही, पता नहीं मुझे। मैं इसको वॉशरूम लेके चली गई तो पता नहीं कि कैसे गिरी, मैंने भी इसको नहीं देखा। पता लगा इसने बोला मेरी बेटी ने कि मम्मा माहिरा गिर गई है। फिर मैंने ट्रेन रुकवाई फटाफट से। ट्रेन रुकवा के फिर मैं मतलब काफी लोग थे मेरे साथ, वो लोग इसको ढूंढ के लेके आए थे। इनकी सीट नंबर बुक थी 25-26 फगवाड़ा से और ये बच्चे इनके साथ थे 3। एक बच्चे की सीट बुक थी और लेडी चल गई वॉशरूम में और इमरजेंसी विंडो ये खुली हुई थी और इमरजेंसी विंडो पे बच्चा अकेला था। उसको मम्मा को पता नहीं चला कि मैंने ये बंद करना है, ये खुली हुई थी और बच्चा यहाँ से नीचे गिर गया। लेकिन बच्चा ठीक है, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है बच्चे का और थोड़ी सी चोट लगी है, परमात्मा ने बचा दिया। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट स्वामित्व योजना और जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा बैठक की। हर गुरुवार के दिन सभी जिला उपायुक्तों के साथ संवाद के मकसद से ये बैठक शुरू की गई। सीएम मनोहर लाल ने सभी डीसी को आदेश दिए हैं कि फसलों का उठान 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। 72 घंटे में पेमेंट का भुगतान होना चाहिए। साथ ही किसानों के लिए मंडी में बेहतर व्यवस्था करने के भी आदेश दिए गए। हरियाणा में गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें सोनीपत की अनाज मंडियों में पहले दिन फसल बेचने के लिए किसान पहुंचे तो फरीदाबाद में मंडियों तक फसल नहीं पहुंच पाई। यही हाल अंबाला में भी रहा। यहां मार्केट कमेटी ने कोई गेट पास जारी नहीं किया क्योंकि किसान फसल लेकर ही नहीं पहुंचे। इसी तरह सिरसा में तकरीबन 1 हफ्ते में गेहूं की आवक होने की उम्मीद है, जबकि सरसों की खरीद अभी जारी है। हरियाणा आढ़ती वर्ग ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शुक्रिया अदा किया। हिसार आढ़ती वर्ग ने कहा कि गेहूं पर कमीशन को लेकर कुछ दिक्कतें थीं, लेकिन सीएम से मुलाकात के बाद समाधान हो गया है। सरकार ने कमीशन निश्चित कर दिया है। इस फैसले से आढ़ती वर्ग में खुशी है।